क्लास 5th। आज आपका व्याकरण का अध्याय 3 आपका शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप कॉपी में लिखते हैं तो मैम बोलती हैं बेटे ये वाला जो आपका शब्द है ना वो गलत है, इसको करेक्शन करो। तो जो शब्द हैं जैसे कि मान लीजिए आपका घोड़ा है, अब ये देखिए कैसे वर्णों से मिलके बना हुआ है। तो वर्णों का जो सार्थक मेल है, इन वर्णों को जब हम मिलाते हैं और उससे कोई हमारा शब्द जो भी वर्ड बनता है वो शब्द कहलाता है। तो वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अब जो शब्द हैं वो हमारे बटे में कैसे, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और उसके अलावा जो हमारे जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक। सार्थक वे होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है, जैसे घोड़ा, सूरज, तारा, चाय, रोटी। और निरर्थक वो होते हैं जिनका कुछ अर्थ नहीं होता, जैसे कि तारा का वारा बोल दें, रोटी का छोटी या बोटी बोल दें, और जी आपका चाय का वाय बोल दें, तो ये निरर्थक शब्द आ जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो इनको भी बटा हुआ है 4 भागों में, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम जो शब्द होते हैं बेटे वो ऐसे होते हैं कि हमारे जो ऐसे शब्द जो कि संस्कृत से आए हुए और संस्कृत से जैसे आए वैसे के वैसे हमने उनको अपनाया है, वैसे ही हम बोलते हैं, जैसे कि दुग्ध, रात्रि, जल, गुरु, फल आदि। तो ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं। फिर आपका आता है तद्भव। तद्भव जो है आपके वे शब्द होते हैं तो संस्कृत के, पर उसको हिंदी में जैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दूध का दुग्ध, रात, रात्रि, ये शब्द हैं। देशज वे शब्द हैं जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे कि पगड़ी, थैला, जो हिंदी से आम बोलचाल की भाषा से विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं। आपके विदेशी शब्द जो हैं भारत में हजारों साल से जो है विदेशी यहाँ पे आते रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं। आपने ब्रिटिश के बारे में भी सुना है, मुगल लोग भी यहाँ पे आए हैं। तो उनके संपर्क से जो है आप भी जैसे किसी के संपर्क में रहते हैं तो उनके 2-4 कुछ सेंटेंस तो आप सीख ही जाते हैं। अगर आपके पास में कोई बंगाली है तो आप भी थोड़ा सीख जाएंगे, बिहार के हैं तो आपको वो लैंग्वेज, मैं ये नहीं कहती पूरी आएगी, पर आप जो है कुछ जो है शब्द बोलना सीख जाएंगे। तो इसी प्रकार से हमारे भारत में भी विदेशी शब्द भी आए हैं। विदेशी में एक तो अरबी शब्द, क्योंकि मुगल जो यहाँ पे थे, और अंग्रेजी शब्द आए हैं। तो ये आपके अरबी है इनाम, कलम, खत, वकील, औरत, मकान आदि। स्कूल, टेलीफोन, कार, रेडियो, ये सारे आपके अंग्रेजी हैं। अब आया आपका बनावट के आधार पे। बनावट के आधार पे भी 3 भागों में बांटा है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ जो शब्द होते हैं वो वे शब्द होते हैं जो शब्द के मेल से ना बने हो, इनका खंड करने पर कोई भी इनका अर्थ ना निकले। जैसे कि दाल अगर 2 भागों में बांट दिया तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। घर, घा और र, कोई मतलब नहीं रहेगा। जल, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये आपके रूढ़ शब्द हैं, जिनको अगर उनको खंड कर दिया जाए, खंडन कर दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं रहता है। फिर आता है आपका यौगिक। यौगिक शब्द जो होते हैं 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे कि महात्मा, तो महात्मा का अगर आप 2 भाग बांटते हैं तो बनते हैं महान प्लस आत्मा। देवदूत, देव प्लस दूत। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। शिवालय, शिव जमा आलय। महेश, मह जमा ईश। तो ये आपके यौगिक हो गए। योग रूप शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने और उनके विशेष अर्थ भी हों, जैसे कि पंकज, पंक मतलब कीचड़, और जय मतलब जन्मा, जिसका जन्म कीचड़ से हुआ है, अर्थात की कमल। तो ये योग रूढ़ शब्द है। ऐसे 4 पाई, 4 प्लस में पाई, अर्थात 4 पांव वाली खाट, ये आपका योग रूढ़ है। ऐसे प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उसमें विकार आ जाता है, वे विकारी शब्द हैं। जैसे कि बालक स्कूल जाते हैं, लड़की खेलती है, बालकों को किताबें मिली और लड़कियां खेलती हैं, आपके
विकारी शब्द हैं कि भाई लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के आधार पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है। अगर ऐसे ही आपका जैसे कि इनमें बालक और लड़की, तो इसमें बालकों और लड़कियां भी हो गए हैं, तो ये विकारी हैं। तो विकारी शब्दों के भेद 4 होते हैं इसमें भी। एक तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी जो शब्द होते हैं लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं वे आपके अविकारी होते हैं, जैसे कि और, एम, हाय, तेज, धीरे, ये सारे। तो इनके 4 जो है बता रखे हैं। वे अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, योजक और विस्मयादिक। फिर आपका आता है अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं वो होते हैं पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक और एकार्थक। पर्यायवाची आपको पता ही होगा, जैसे कि हवा का आप जो है अनल जो है कर देते हैं और वायु कर देते हैं। तो विलोम शब्द में उल्टा करते हैं, जैसे कि रात, दिन। अनेकार्थ मतलब एक के ज़्यादा अर्थ होना, जैसे कि अंक का मतलब बेटे एक तो वो हो गया जो आपको नंबर मिलते हैं किसी चीज़ में, और एक अंक आपका गोद हो जाएगा। एकार्थक मतलब कि एक ही अर्थ वाले। तो ये आपका बेटे चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि वर्णों के सार्थक मेल जो होते हैं उसको शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाए हैं, अभी भी कर रहे हैं, उनको तत्सम कहते हैं। और संस्कृत के जो शब्द उनका रूप बदल दिया गया है वे तद्भव कहलाते हैं। और जो प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं और देशज होते हैं। विदेशी भाषा के लिए विदेशी शब्द कहलाते हैं जो विदेश से आए हैं। और बनावट के आधार पर जो हमारे शब्द हैं वो उसके 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्दों के जो है 2 भेद हैं: विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक और एकार्थक। तो बेटे कल के लिए आपका शब्द किसे कहते हैं चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, खुद ही लिखेंगे। तत्सम और जो तद्भव शब्दों में अंतर बताना है, यानी कि तद्भव की भी आपको डिफाइन करनी है और तत्सम की भी, और दोनों के 1-2 एग्जाम्पल। ऐसे देशज और विदेशी दोनों की डिफाइन और उनके 1-2 एग्जाम्पल। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द आपके 4 भेद होते हैं, वो आपने लिखने हैं, नाम भी लिखने हैं उसके। तो ये बेटे आपने पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ना है और करना है। थैंक यू बेटा।